सार्थक संवाद के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। माना कि छा रहा है अंधियारा अब गहन, इससे भी आ रही है एक उम्मीद की किरण। लंबी न चलेगी ये उदासी, ये निराशा, आने को है, छाने को है, फिर से नहीं आशा। मैं सार्थक संवाद के सभी दर्शकों से आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करूंगा जो प्रायः हर घर की समस्या बन चुकी है। कैसा परिवेश बदला, कैसा समाज बदला, और आज माँ बाप की सबसे बड़ी चिंता इस परिवेश में अपने बच्चे को कैसे अच्छा नैतिक रूप से, सत्कर्म रूप से बचाए रखे, उन दुर्गुणों से कि गलत संगति न मिल पाए, आपराधिक गतिविधियों में लिप्त न हो पाए, नशे की गिरफ्त में न जा पाए, क्योंकि माहौल बड़ा ऐसा हो चला है। तो सभी माँ बाप की ये चिंता रहती है। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि बचपन से ही यदि बच्चों को सही दिशा, सकारात्मक वातावरण और अच्छे मजबूत संस्कार दिए जाएं, तो उनके व्यक्तित्व की नींव कुछ ऐसी बनती है जिसमें भटकने की संभावनाएं काफी कम हो जाती हैं। इसी संदर्भ में आज हम एक ऐसे युवा से मिलवाएंगे जो इस बात का जीवंत उदाहरण है कि यदि सही आदतें, पारिवारिक संस्कार, परिवेश, वातावरण सब कुछ सही मिल जाए, फिर एक और अपने यहाँ बात होती है कि प्रारब्ध यदि सही होगा तो फिर मुझे लगता है कि भटकने के चांस नहीं रहेंगे। थोड़े थोड़े प्रयास सभी को करना चाहिए, क्योंकि उम्मीद बनाए रखना चाहिए। जिस युवा से हम मिलवाएंगे उसके माँ बाप ने कुछ ज़्यादा नहीं किया, एक छोटा सा प्रयास किया। पहले हम लोग भी गांव में ऐसा होता था, कई माँ बाप जो करवाते थे कि बेटा आपको प्रतिदिन कम से कम रामायण की 5 दोहे पढ़ना है और उसको अर्थ सहित पढ़ना है और उसका चिंतन मनन भी करना है। ऐसी ही आदत और एक कहे कि अच्छे संस्कार दिए जिस युवा से हम मिलवाएंगे, और उसके कारण आप सोचेंगे कि क्या बना। आप यकीन नहीं करेंगे कि ऑल इंडिया में जो क्लेट का एग्जाम होता है, जो नीट और AI, AAA सबसे मिलता जुलता कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें ऑल इंडिया में 9वीं रैंक लाया। और जो प्रतिष्ठित विधि अध्ययन संस्थान है NLS बेंगलोर में, वहाँ भी पढ़ाई कर रहा है। लेकिन इस पढ़ाई के बीच उसने इतनी कम उम्र में क्या लिखा है, क्या सिखाता है सुंदरकांड। सुंदरकांड जिस पे हम कई विद्वानों की अलग अलग मीमांसा, समीक्षा सुन चुके हैं, अलग अलग दृष्टिकोण आते हैं। जो बड़े प्रकांड विद्वान रहते, पंडित रहते, वर्षों से राम कथा करते, उनसे भी। लेकिन इतनी कम उम्र में इस बच्चे ने, इस युवा ने एक सुंदरकांड जो लिखा, उसको जो जिन लोगों ने भी देखा, जो मानस मर्मज्ञ है, उन्होंने बहुत सराहना की कि ये समझ कैसे आई इस बच्चे में, कैसे इतना बड़ा एक काम कर पाया। और उन बच्चों के लिए भी संदेश है जो कई बार कहते हैं कि हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे पास हनुमान चालीसा पढ़ने का भी टाइम नहीं है, या सुंदरकांड की 1 चौपाई पढ़ने का ही टाइम नहीं। तो ये पढ़ाई में भी अच्छा कर रहे हैं, और साथ ही साथ इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। तो आज हमारे साथ है अथर्व चौबे। आपका सार्थक संवाद में स्वागत है। धन्यवाद। बड़ा अच्छा लगा जब हमें ये पता चला कि इस उम्र में तुमने सुंदरकांड की क्या सिखाता है ये लिखा। तो यही बताएं कि कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली। इस उम्र में तो लोग या तो खेलते हैं या कुछ भी करते, मतलब वो इस तरफ ध्यान कम ही जाता है। वो तो अपने यहाँ भी कहते हैं कि अभी क्या है, कर लेंगे भजन पूजन, तीर्थ यात्रा थोड़ा। तो तुम्हें इस उम्र में कैसे, कहाँ से प्रेरणा मिली कि हम सुंदरकांड पे लिखें, और कितना अध्ययन इसका किया तुमने? सबसे पहले मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। बात है प्रेरणा की, तो मैं कहूँगा कि मेरे परिवारजनों से, गुरुजी से, अथवा मैं कहूँ सुंदरकांड स्वयं मुझे इस चीज़ की प्रेरणा दे रहा है। जब मैंने सुंदरकांड पढ़ा, जब मैंने कई रामचरितमानस पढ़ना चालू किया, काफ़ी छोटे से ही, बचपन से ही घर पे देख रहा था कि माता पिता सुंदरकांड पढ़ते हैं। पिताजी हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करते हैं, कॉलोनी के बाकी सारे भी लोग ज्वाइन करते हैं, साथ में करते हैं। वहाँ से कहें कि बचपन से ही कनेक्टेड था, बचपन से ही कुछ रुझान था इस तरफ, अपने ट्रेडिशन की तरफ, कल्चर की तरफ, जो एपिक्स हैं और जो ये आप कहिए जो ग्रंथ हैं उनकी तरफ।
ये पढ़ते पढ़ते जब मुझे थोड़ी समझ आई, जब मैं समझने लगा कि क्या अर्थ है इन चीज़ों का, और जब मैंने देखा कि कैसे इनकी जो छोटी छोटी बातें, इन ग्रंथों में लिखी जो छोटी छोटी बातें हैं, वो कैसे हमारे जीवन में इम्पैक्ट डालती हैं, कैसे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं, कैसे हमें सही निर्णय लेने की प्रेरणा देती हैं, उस सब पे मैंने जब विचार किया, सोचा, तब मैंने पाया कि ये एक अपने आप में ही एक अलग विषय है और इस पर काफ़ी कुछ लिखा जा सकता है। मेरी जितनी सीमित बुद्धि, जितना सीमित अध्ययन था, उसके अनुरूप मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। आशीर्वाद है सब परिवारजनों का, माता पिता का, सभी बड़ों का, कि मैं इसमें सक्सेसफुल हो पाया, ये किताब फाइनली कंप्लीट हुई, पूरे लिख पाया मैं इसको। तो यहाँ से आप कहें कि मुझे पूरी प्रेरणा मिली। आपको इस पुस्तक को लिखने में परिवार की, परिवेश की, मित्रों की, किस प्रकार मदद मिली इसमें? बिल्कुल कहिए कि देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि बचपन से ही माता पिता ने मुझे प्रेरित किया कि आप पढ़िए, सुंदरकांड को पढ़िए, आप रामचरितमानस पढ़िए, आपको नहीं समझ आ रहा है कोई बात नहीं। शुरुआत में क्योंकि बहुत डिफिकल्टी होती थी, बहुत कठिन कह लीजिए, वो मुझे परिश्रम करना पड़ता था समझने के लिए, वो एक एक मात्रा को समझने के लिए, पढ़ने के लिए। पर जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, धीरे धीरे अपने आप फ्लो आता गया, धीरे धीरे और अच्छे से पढ़ने लगा। और जब मैं ये पढ़ने लगा तो अपने आप उच्चारण, बोलने की क्षमताएं, क्लास में भी जब टीचर बुलाती थी या पाठ पढ़ने के लिए बोलती थी, तो मेरा उच्चारण देख के, पढ़ने का ढंग देख के टीचर भी बोलती थी कि ये आप कहाँ से सीख रहे हैं। तो मैंने बताया, उनको भी बताता था मैं कि घर में मैं थोड़ा थोड़ा 5 दोहे पढ़ता हूँ रोज, घर पे थोड़ा थोड़ा अध्ययन करता हूँ, और सिर्फ पढ़ने से मैं कहूँगा कि उतना लाभ नहीं होता है जितना समझने से भी होता है। तो घर वालों का एक बहुत बड़ा रोल इसमें भी था, समझाना लिखा क्या है। इनिशियली स्टार्टिंग में, शुरुआत में जब मैंने पढ़ना चालू किया, नहीं समझ आता था, पूछता था मैं घर वालों से, पूछा, गुरुजी हैं जो मेरे पिताजी ने, जिनसे दीक्षा ली हुई है, उन पूजनीय गुरुजी से जब भी उनका सानिध्य प्राप्त होता था, उनसे बात होती थी, उनसे संवाद होते थे। कई बार इस पर विश्लेषण करते हुए घंटों निकल जाते थे, और आप कहें कि यहीं से एक जागरूकता मन में पैदा होती थी कि वो जैसे बोलते हैं कि एक छोटी सी 2 लाइन पे, आपके जिसको हम श्लोक बोलते हैं, कहने को 2 लाइन है, पर उस पर वो घंटों बोल सकते हैं, घंटों उसका अध्ययन किया जा सकता है, घंटों आप उस पर बिता सकते हैं। तो यहाँ से एक जागरूकता मिली, यहाँ से एक रुझान हुआ मुझे कि इस पर कुछ किया जाना चाहिए, और कैसे सिर्फ बड़े लोगों को जो बोलते हैं, जैसे आपने बताया कि बड़े बूढ़ों का काम होता है भक्ति करना, मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है। भक्ति सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने किताब पढ़ ली, सिर्फ एक ग्रंथ पढ़ लिया। भक्ति मेरे अनुसार, धर्म मेरे अनुसार ये है कि आप पढ़िए, समझिए और उसको इम्प्लीमेंट करिए कि मेरी जिंदगी में मैं उसको किस तरह से लागू कर सकता हूँ। जैसे उससे मुझे एक छोटा सा एक कहानी याद आ रही है कि मैंने कहीं पढ़ी थी शायद कि एक गुरुजी थे, आश्रम में रहते थे, कुछ बालकों को उन्हें शिक्षा दी, उनको सिखाया कि गुरुजी या बड़े जब भी मिलते हैं आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। काफी अच्छी शिक्षा थी, पर यही बात है कि ये आपने सिर्फ शिक्षा दी है, ये आपने सिर्फ सुंदरकांड को पढ़ा है। अब हुआ ये एक दिन कि जंगल में रहते थे, जंगल में गए लकड़ी ढूंढने के लिए, रात के जलाने के लिए, सबके लिए। गुरुजी जाते जाते एक खाली कुएं में गिर गए। अब गिर गए, अब वहां पर उनको कौन बचाए? उन्होंने आवाज लगाई उनके शिष्यों को, वो दौड़े दौड़े आए, देखा कि गुरुजी गिर गए हैं उनके नीचे। अब उनको समझ आया कि अच्छा उनको निकालना चाहिए, कैसे निकालना? रस्सी ढूंढ के लाए, जल्दी से रस्सी डाली, गुरुजी को ऊपर खींचने लगे। अब गुरुजी को जैसे जैसे उन्हें ऊपर खींचा, जैसे ही वो कुएं के ऊपर आने लगे, उन सबको गुरुजी सामने देखे और उनको देखा कि अरे गुरुजी सामने। उनको याद है कि गुरुजी ने बोला था कि जब भी गुरुजी या कोई भी बड़ा सामने दिखे, हाथ जोड़ के प्रणाम करना होता है। उनने सबने रस्सी छोड़ी, हाथ जोड़ के प्रणाम किया, गुरुजी गिर गए नीचे, आराम से नीचे गिर गए। अब यही आप देखिए कि कहने को एक बहुत अच्छी शिक्षा थी कि हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करना है, पर उसी वक्त में आपको यह भी समझाना है कि किस परिस्थिति में आपको कैसे काम करना होता है। तो ऐसे ही मैं कहूंगा कि सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है, किन परिस्थितियों में किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से उनको अपने जीवन में उपयोग करना है। ये तुम्हारी पुस्तक है सुंदरकांड जी, इसमें आप क्या संदेश दे रहे समाज को, क्या सिखा रहे हैं आप, क्या समझे, क्या इसका निचोड़ है कि क्या सीखे समाज इससे? वैसे तो मैं कहूंगा कि सुंदरकांड अपने आप में एक सागर है, अनंत सागर है। आप जितना उसमें अंदर जाना चाहेंगे आप जा सकते हैं, और जितनी गहराई में जाएंगे आपको उतने अच्छे वहां पर मोती मिलेंगे। तो उसी प्रकार मेरी जो छोटी सी बुद्धि है, जो मेरी छोटी समझ है, इस सब के अनुसार जो मुझे समझ आया, जो मैंने लिखा उसमें, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो धर्म है, जो पुस्तक है, जो सुंदरकांड है, वो आज के जीवन में
किस तरह से उसको हम समझ सकते हैं, स्पेशली लाइफ मैनेजमेंट में जो जीवन प्रबंधक होता है उस तरीके से। जैसे हनुमान जी जब लंका जा रहे हैं तो उनने किस तरह से वहां पर अपना बिहेवियर रखा, किस तरह से उन्हें निर्णय लिए और किस तरह परिस्थिति के अनुरूप उन्हें काम किया, उस चीज को हम सिर्फ फेस वैल्यू पे नहीं, यानी कि सिर्फ जो लिखा है सिर्फ उसको पढ़ते हुए नहीं, बट उसको समझ के हमारी जिंदगी में जब हम कोई परेशानी या संकट का सामना करते हैं तो हमें किस तरह से वहां पर अपने निर्णय लेना चाहिए और किस तरह स्थिति के अनुरूप कार्य करना चाहिए, उसको किस तरह से किया जाना चाहिए, सब उसको मैंने दर्शाने की कोशिश की है। क्या इससे नेतृत्व का, प्रबंधन की कोई ऐसी चीज की क्या सीखने को, क्या प्रबंधन, छोटी सा उदाहरण, या नेतृत्व कैसा होना चाहिए? देखिए, जीवन प्रबंधक की अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले आता है समय प्रबंधक, टाइम मैनेजमेंट जिसको बोला जाता है। अब टाइम मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, मगर सुंदरकांड में हमें इसमें बहुत संक्षिप्त में काफी बड़ी बातें मिलती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, सुंदरकांड जब शुरू होता है सब निराश बैठे हुए हैं। सीता जी को रावण उठा ले जा चुका है, राम जी वनवास में है जहां उनके पास अपनी सेना नहीं है, अपना राजपाट नहीं है, कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम नहीं है। वहां पर वानरों की सेना बनाई उन्होंने। अब आप देखिए, वानरों की सेना है, वो कोई स्पेशलाइज्ड ट्रेनीज नहीं है, कोई बहुत बड़े योद्धा नहीं है, वो वहां के जो लोकल वानर है उनको उठाया उनने, वहां पर उनको पहचाना, उनकी सेना बनाई, उनके साथ काम किया। अब आप देखिए, समय जिस हिसाब से था उस समय के हिसाब से उनने, क्या वो वेट करते कि जब 14 साल कंप्लीट हो जाए तब वो वापस जाएंगे, वहां जाके अपना राजपाट संभालेंगे, वहां जब सेना मिलेगी तब जाएंगे? नहीं, समय के अनुसार जो उचित हो सकता था उन्होंने काम किया। अब यहाँ पर आप देखिए, हनुमान जी वहां बैठे हुए हैं, निराश बैठे हैं, जामवंत जी बैठे हुए हैं। जामवंत जी को हम यहाँ देख सकते हैं एक बॉस की तरह, एक लीडर की तरह, जो वरिष्ठ आप कह सकते हैं, युवा हैं और जो नौजवान हैं उनका नेतृत्व कर रहे हैं। अब यहाँ से एक संदेश मिलता है कि कैसे बड़ों की आपको बात माननी चाहिए। तो जामवंत जी ने हनुमान जी को कहा कि आप क्यों निराश बैठे हुए हैं, जब सबने अपनी क्षमताएं बताई कि मैं आधा समुद्र लांघ सकता हूं, मैं जा तो सकता हूं लेकिन वापस नहीं आ पाऊंगा, मैं कोशिश कर सकता हूं लेकिन श्योर नहीं हूं क्या हो पाएगा कि नहीं, सीता जी का अच्छा पता लगा तो लूंगा पर वहां जाके क्या करना है कुछ आइडिया नहीं है। अब समय के अनुरूप और जो परिस्थिति है, परिस्थिति के अनुरूप वहां पर हनुमान जी को चुना गया। अब आप देखिए, यहाँ पर एक लीडर की डेफिनेशन, जामवंत जी को पता था कि हनुमान जी में असीम शक्तियां हैं, परंतु वो भूल चुके हैं। बचपन में उनको श्राप मिला था कि वो अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे, लेकिन सही समय आने पे उनको याद भी आ जाएंगे। तो जामवंत जी ने उनको वो शक्तियां याद दिलाई और हनुमान जी जो अपना आकार उन्हें विस्तार किया और एक बार में लांघ गए पूरा समुद्र और पहुंच गए लंका। तो समय अनुरूप हम देख सकते हैं कि किस तरह से डिसीजंस लिए गए, किस तरह से निर्णय लिए गए। इवन हनुमान जी जब जा रहे थे, रास्ते में कई चुनौतियां आई, समय के अनुरूप उन्होंने किस तरह से वहां पर अपना कर्तव्य किया, अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, वो हमें देखने मिलता है। इस सुंदरकांड में जो आपने पूरा इसकी व्याख्या की है, समीक्षा की जी, कौन सा ऐसा प्रसंग जो सबसे ज्यादा आपको प्रभावित किया? वैसे तो सुंदरकांड अपने आप में ही पूरा प्रेरित करने वाला है, मगर मैं फिर भी कहूं तो 2 प्रसंग हैं जो मुझे काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं। सबसे पहले जब भी हम सुंदरकांड पढ़ते हैं तो साथ में किष्किंधा कांड का लास्ट वाला पार्ट पढ़ते हैं, छोटा सा पार्ट रहता है जिसको साथ में पढ़ा जाता है। और उसमें आप देखेंगे कि यही जो मैं अभी बता रहा था आपको कि कैसे जामवंत जी ने उनको अपनी शक्तियां दिलाई, वो मुझे बड़ा प्रभावित करता है। हम सबके अंदर कुछ ऐसी शक्तियां हैं, कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो शायद हमें खुद भी नहीं पता। हमें चाहिए कि जो बड़े हमें सिखाएं, जो हमसे बड़े हमें बताएं, हमें अगर उन शक्तियों का उन शक्तियों के बारे में बताएं तो हम उनके अनुरूप, उनका जो उन्होंने बताया हुआ है उसके अनुरूप हम खुद से ये विचार करें, ये समझें कि हमारे अंदर क्या शक्तियां हैं, उसके हिसाब से हम उचित अपना निर्णय लें। दूसरी चीज जो मुझे सबसे प्रभावित करती है वो है जब हनुमान जी लंका गए थे, वहां पर रावण ने उनकी पूंछ में आग लगा दी थी। अब कहने को आप देखिए कि कितनी विपत्ति की बात है कि यहाँ पर पूंछ में आग लगी हुई है हनुमान जी के, पर ऐसी परिस्थिति में जो हम बोलते हैं कि आपको इन परिस्थितियों में, विकट परिस्थितियों में आपको ढूंढना चाहिए कि आप कैसे उनसे अपना कार्य सिद्ध कर सकें। जैसे कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगी हुई है, वैसे में चाहते तो वहां से भाग सकते थे, चाहते तो गिव अप कर सकते थे, जो आजकल काफी ज्यादा चलता है कि गिव अप कर दिया,
पर हनुमान जी ने क्या चुना? उनने इसको एक अवसर की तरह लिया और पूरी लंका में आग लगा दी। तो ये मुझे काफी प्रभावित करता है। तो ये जो पूरी जो है हनुमान जी की, कौन सी विशेषता है जो आज युवाओं को सीखना चाहिए कि क्या वो सीखें सुंदरकांड में हनुमान चरित्र से? समय उचित और परिस्थिति के अनुरूप निर्णय लेना। आज का जो युवा है जी, वो बहुत जल्दी निराशा में जाता है, या तो नशे की गिरफ्त में जाता है या अवसाद में जाता है। जी, तो कैसे वो आत्मविश्वास बढ़ाए, कैसे वो जीवन में चुनौतियों समस्याओं का समाधान ढूंढे, सुंदरकांड के किस प्रसंग से वो प्रेरणा ले? देखिए, मैं कहूंगा कि सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है सुंदरकांड को, जैसा मैंने पहले ही बताया। ये हमें समझना जरूरी है कि वहां हमें क्या संदेश मिल रहे हैं। जब आप पढ़ना चालू करेंगे, आप उसे आत्मसात करेंगे, जब आत्मबोध करेंगे, तब आपको समझ आएगा कि कई ऐसे उदाहरण हैं, कई ऐसी परिस्थितियां। अरे राम जी के जीवन को ही देख लीजिए कि कैसे एक राजा, जिनको राजा बनना था, जिनका राज अभिषेक होना था, जिनको अवध पर राज करना था, राम राज्य लाना था, उनको वनवास हो गया। 14 सालों का वनवास, इतना बड़ा कष्ट। अच्छा, ये कष्ट कम था कि सीता जी को अब रावण उठा ले गया। अब यहाँ पर आप समझिए, एक व्यक्ति जो साधारण एक इंसान के रूप में आए हैं भगवान, उनके पास कोई ऐसी सुपर पावर्स नहीं है, कोई सुपर नेचुरल पावर्स नहीं है, बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति की तरह वो वन में भटकते रहे। जब सीता का हरण हुआ, वहां परिस्थिति के अनुरूप उनने अपनी सेना तैयार करी, परिस्थिति के अनुरूप, समय के अनुरूप उनने वहां पर अपना कार्य किया और बिना थके, बिना हारे, पूरे आत्मविश्वास के साथ लंका पे चढ़ाई की, रावण को हराया और सीता मां को लेके वापस लौटे अवध। ये जब आपने शुरू किया था, विचार आया, लिखी, जब आप लिख चुके, तो इस दौरान अध्ययन चलता रहा होगा, एक एक चौपाई पे विश्लेषण, आत्ममंथन, गुरुजी से मार्गदर्शन। क्या परिवर्तन आया जब लिखना शुरू किया था और जब लिख चुका है? क्या तुम्हें अंतर महसूस हुआ? देखिए, मैं कहूंगा कि मैं अभी अपने जीवन के जिस एज में हूँ, जिस उम्र में हूँ, यहाँ पर हर दिन मुझे एक नई चीज सीखने मिलती है। वैसे तो कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, मगर ये उम्र है जब मुझे सबसे ज्यादा सीखने का मौका मिलता है। कॉलेज में जो करिकुलम में पढ़ता हूँ, मैं विधि की पढ़ाई कर रहा हूँ, तो वहां मुझे दिखता है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट होता है, कैसे हम लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे सोसाइटी वर्क करती है। इस सब के साथ जब मैं पढ़ता हूँ सुंदरकांड को, या कह लीजिए पूरे रामचरितमानस को, तब मुझे समझ आता है कि कई चीजें हैं जिन पर विश्लेषण किया जा सकता है, जिनको आत्मसात किया जा सकता है। अब जब मैंने लिखना चालू किया, उस समय कह लीजिए मैं फर्स्ट ईयर में था। अपने फर्स्ट ईयर में जो मैं चीजें सीख रहा था, उनके अनुरूप मैंने जो मैंने चीजें सीखी हैं, उनको मैंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। उनके साथ मैंने उनको एक साथ पढ़ने की कोशिश की, कैसे एक दूसरे के साथ ये पैरेलली चल रहे हैं। एक धर्म और एक आजकल की जो मॉडर्न एजुकेशन है, ये अलग अलग नहीं, जबकि पैरेलल चलने वाली चीजें हैं। साथ में इनको पढ़ेंगे, साथ रख के हम आगे बढ़ेंगे तो काफी कुछ कर सकते हैं। ऐसी जो अब मैं बात करूं कि क्या डिफरेंस आया लिखने में, तो आप कह लीजिए ये अंतर सबसे बड़ा है मेरी खुद की समझ में। जब मैंने लिखना चालू किया था, शायद मुझे इतनी समझ नहीं थी, इतना गहरा अध्ययन नहीं था, पर जैसे जैसे मैं लिखता गया, जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, तब मुझे समझ आने लगा कि इसका क्या क्या मतलब हो सकता है। एक एक चौपाई पे आप कह लीजिए कि पन्ने भर सकते हैं। इस एक्सटेंट तक, इस लेवल तक आप कहिए कि अध्ययन होने लगा। गुरुजी से, पिताजी से जो मुझे इंसाइट्स मिलते थे, जो मुझे चीजें पता चलती थी, और जो भी आप कह लीजिए इतने सारे लोगों ने, जैसे आपने बताया कि रामायण पे और सुंदरकांड पे तो बहुत लोगों ने विश्लेषण किए हैं, उन सबको जब मैंने पढ़ा तो मेरी खुद की एक समझ बनने लगी, खुद की एक बुद्धि में कुछ कुछ चीजें अपने आप से जो अंकुरित होने लगी। तो वहां से मुझे समझ आया कि कई सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं उस समय नहीं समझता था और अब समझने लगा हूँ, या कह लीजिए पॉजिटिविटी आने लगी, अब एक कॉन्फिडेंस आने लगा कि हाँ, एक अगर मैंने कार्य शुरू किया है, एक मैंने पुस्तक लिखना अगर चालू किया है, तो मैं कर सकता हूँ। भले ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा विषय है जिसपे बहुत विद्वान लोग लिख चुके हैं। मेरा एक छोटा सा प्रयास था और मैं ये करने में कह लीजिए कि सक्षम था, तो मुझे इससे काफी आत्मविश्वास मिला। जब किताब लिख रहे थे, कभी दोस्तों से बात होती हुई, वो कहते होंगे चलो मूवी देखने चलते हैं, कहीं खेलने चलते हैं, कहीं कुछ और चलते हैं मनोरंजन के लिए, तब आप कहते होंगे नहीं, मुझे अभी सुंदरकांड की वो आधी किताब हो गई, उसको पूरा करना और लिखना जाना। एक चर्चा भी की होगी कभी, क्या प्रतिक्रिया रहती थी युवाओं की? देखिए, मैं कहूँगा कि जो मेरे सहपाठी हैं
और अनुज अग्रज जो भी हैं, उन सबसे जब भी मेरा संवाद होता था मुझे ये एक चीज समझ आई कि शायद उनने अभी तक आत्मसात किया नहीं है, शायद उनने अभी तक पढ़ना चालू नहीं किया सुंदरकांड को। उनका कई लोगों का ये कहना होता था कि यार ये तो सब पिछड़ी बातें हैं, अब तो कहाँ उन सब में लगे हुए हो, सुंदरकांड रामचरितमानस सब जनरेशंस बैक पढ़ते थे लोग, अब आजकल कहाँ ये सब पढ़ा जाता है। तब मैं उनसे ये कहता था कि आप एक बार पढ़ के देखिए, उनकी फेस वैल्यू पे मत चाहिए, और जो लिखा हुआ है उन चौपाइयों की फेस वैल्यू पे आप जाएंगे, आप शायद वो नहीं समझ पाएंगे जो इंट्रिंसिक मीनिंग है उसका, जो समझाना चाह रहे हैं, जो उसका गहरा मतलब है, वो समझने के लिए आपको आत्मसात करना पड़ेगा, वो समझने के लिए आपको विश्लेषण करना पड़ेगा, उस पर आपको ध्यान से एक एक अक्षर सहित आपको उसमें ध्यान देना पड़ेगा। जब मैं बोलता था, हाँ कुछ लोग थे जो शायद कह लीजिए मजाक भी करते थे कि यार ये सब करने से क्या मिल जाएगा, कुछ लोग ये थे जो सराहना भी करते थे और बोलते थे कि शायद उनको भी बड़ा मजा आएगा ये किताब पढ़ने में, उनको भी बड़ा अच्छा लगेगा जब मैं ये लिख लूंगा, और वो भी काफी प्रेरित हुए मुझसे, उनने भी कुछ लोगों ने पढ़ना चालू किया। कुछ कह लीजिए मेरे दोस्त लोग जिनने मेरे साथ ये पढ़ना चालू किया था, फिर उन सबका अलग अलग मिक्स्ड रिएक्शन थे, सबके अलग अलग प्रतिक्रिया थी। उसके अनुरूप आप कह सकते हैं एक मेरे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस ही डेवलप हुआ कि जब मुझे लगता था कि हाँ मुझे कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ ऐसी गहरी बातें हैं जो शायद मैं समझ पा रहा हूँ पर बाकी लोग अभी नहीं समझ पा रहे हैं। धन के प्रति जो उनका दृष्टिकोण है वो कुछ अलग है जो मेरा है, वो धर्म को उस तरह से, उस नज़रिए से अभी तक नहीं देख पाए हैं जिस नज़रिए से मैं देख रहा हूँ। तो आप कह लीजिए काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शन था, लेकिन कंक्लूसिवली अल्टीमेटली मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस ही बूस्ट हुआ। ये पूरी प्रक्रिया क्या ज्ञान अर्जित करने की थी, अथर्व की प्रबंधन सीखने की, प्रेरणा युवा जैसी बनने की, एक आदर्श वो करने की, या फिर आस्था भक्ति या कुछ जो और आध्यात्मिक पक्ष है वो क्या रहा आपका इसमें? देखिए मैं कभी भी रटने की तरफ नहीं गया। सुंदरकांड रटना नहीं था मुझे ये पता था कि मुझे समझना है, उसका भाव समझना है, उसमें जो लिखा है उसको समझ के अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करना है, लागू करना है। जब मैंने ये देखा, मैंने समझा, तो ये प्रक्रिया सिर्फ पढ़ने की या सिर्फ समझने की नहीं थी बल्कि लागू करने की भी थी। इससे मुझे एक और कहानी याद आती है कि एक जंगल में कुछ तोते रहा करते थे। उन तोतों का ये होता था कि शिकारी आता था, जाल डालता था, दाने डालता था, दाने का लालच देता था, तोते आते थे, फंस जाते थे बेचारे। एक भले आदमी ने देखा, उसने देखा कि तोते तो फंस जा रहे हैं, उसने कहा कि यार क्यों ना इनकी मदद की जाए। गया तोतों के पास, उनसे बोला कि एक काम करो, तुम लोग मेरे साथ बोलो। तोते आपने सुनिए को बोल लेते हैं, इंसानों जैसे कभी कभी बात कर लेते हैं। तो उनको सिखाया कि शिकारी आता है, जाल डालता है, दाने का लालच देता है और हम जाल में फंस जाते हैं, तो हमें जाल में फंसना नहीं है। तो उन्होंने भी रेट लिया कि शिकारी आता है, जाल डालता है, दाने देता है, हमें जाल में फंसना नहीं है। सब सीख गए, उनको ये रटवा दिया। कुछ दिन बाद वो आदमी फिर आया, देखा कि तोते फंसे हुए हैं, जाल में भी वही बात कह रहे हैं, जाल में फंसे हुए भी वही बात कह रहे हैं। तो यही बात है कि सिर्फ रट लेने से नहीं होता, समझने, जीवन में उतारने से काफी कुछ असली जो आगे क्या योजना है? जैसे अभी क्या सिखाता है सुंदरकांड लिखा, फिर और कोई योजना है, कोई और लिखने की किसी टॉपिक को, क्या अध्ययन चल रहा है? मैं कहूँगा कि अभी तो शुरुआत है और मैं बिल्कुल प्रयास करूँगा कि आगे कई सारी पुस्तकें और जितना मेरा गहरा अध्ययन होता जाएगा उन पर कुछ लिखूँ। अभी जो इमीडिएट प्रोजेक्ट जिस पर मैं सोच रहा था, जिस पर अभी विचार कर रहा था, वो ये है क्योंकि मैं विधि की पढ़ाई कर रहा हूँ, तो विधि की पढ़ाई में मुझे समझ आता है कि एक लीगल सिस्टम है, एक जो हमारे यहाँ का एनवायरमेंट है, जिस तरह से इम्प्लीमेंट होता है पूरा लीगल सिस्टम, उसके ऊपर मैं सोच रहा था। तो राम राज्य में जिस तरह से लीगल सिस्टम था, जिस तरह से विधि व्यवस्था वहां पर थी, और आज की जो विधि व्यवस्था जो है उसका एक कंपैरिजन या उनका एक विश्लेषण आप कह लीजिए, उस पर मैं अभी विचार कर रहा हूँ। यदि हम आपसे एक शब्द में उत्तर चाहें जी, सुंदरकांड के बारे में क्या? सुंदरकांड मैं कहूँगा चमत्कार है, अनंत सागर। और इस सुंदरकांड में पसंदीदा पात्र क्या है? हनुमान जी। युवाओं को सबसे ज्यादा प्रेरणा देते हैं। सबसे बड़ी प्रेरणा क्या है? हनुमान जी सबसे ज्यादा प्रेरणा वही देते हैं, और समयोचित और न्यायोचित निर्णय लेना। एक शब्द में युवाओं के लिए संदेश?
आत्मविश्वास रखें, डरे नहीं, घबराएं नहीं, अपनी क्षमताओं को समझें। जिस तरह से हनुमान जी को समझ आई थी उनकी क्षमताएं, जिस तरह से उनने बड़ों की बात मानी, जिस तरह से उनने न्यायोचित समयोचित कार्य किए, उसी तरह हम सबको भी न्यायोचित और समयोचित कार्य करना चाहिए हमारी क्षमताओं के अनुसार। ये थे अथर्व चौबे जिनसे हमने आज चर्चा की। ऐसे ही हम कोशिश करेंगे कि और ऐसे युवाओं से मिले जो विभिन्न क्षेत्रों में एक सार्थक काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। किसी भी क्षेत्र के युवा होंगे, हम उनसे आपको मिलवाने की कोशिश करेंगे। तब तक आप देखते रहिए सार्थक संवाद। और आपसे अनुरोध है कि ऐसे सार्थक प्रयासों को आप लोग फॉरवर्ड करिए, कमेंट करिए, हमें सुझाव दीजिए कि ये हमारे प्रयास कैसे हैं, लाइक करिए, जिससे कि ये सार्थक प्रयासों का सिलसिला निरंतर चलता रहे। नमस्कार।